किसके लिए अल्लाह फरमा रहा है? रसूलुल्लाह के लिए, कि सख्त लहजा इस्तेमाल ना करें। जुबान का सख्त लहजा इस्तेमाल करने को मना किया गया कि लोग बिखर जाएंगे। यहां पर जो दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल है पूरी दुनिया की डिक्शनरी में नया आया हुआ, और लोगों ने तो अब इस्लामोफोबिया नाम से एक नया वर्ड इजाद किया। इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम के नाम से लोगों में हैबत तारी करना, दहशत तारी करना, डर तारी करना। अगर ये चंद जमातें मिलकर करती हैं बनाम मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान की रहने वाली हो, अफगानिस्तान की हो, सीरिया की हो, इराक की हो, कहीं की भी हो, लेकिन वो इस्लाम की ठेकेदार नहीं हो सकती, वो इस्लाम की जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपने दिमागों से इस्लाम की सूरत बनाई होगी, डर पैदा करके। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी तो तबलीग नहीं फरमाई। आओ आपको मैं बताऊं, एक जंग से वापसी के दौरान सहाबा भी सब थके हुए थे, एक जगह हुजूर भी आराम करने के लिए लेट गए, सहाबा भी लेट गए, सबकी आंखें लग गई हैं थकान की वजह से। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तलवार एक दरख्त के पास लटकाए हुए उस दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अचानक एक दुश्मन जमात का शख्स आया जो मुसलमान भी नहीं थे। वो आते ही देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और देखा कि सब सोए हुए हैं, सीधे गया और हुजूर की तलवार ले ली, तलवार पकड़ ली, हुजूर की आंखें खुली। आपने देखा कि ये तलवार सोते हुए खड़ा है और वो शख्स क्या कह रहा है? मैं यमनउका मिन्नी, ए मोहम्मद बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो तलवार खींचे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने के वक्त में आकर के इस तरह से वो पूछ रहा है। हुजूर बेदार होकर के जब देखते हैं ये पूछ रहा है, आज मुझे तुझसे कौन बचा, मुझसे तुमको कौन बचाएगा? हुजूर ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, अल्लाह, मुझे मेरा रब बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। वो सामने वाले के जिस्म के अंदर पता नहीं कपकपी तारी हुई और अचानक तलवार उसके हाथ से गिर गई, तलवार उसके हाथ से गिर गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तलवार अपने हाथ में ले ली। सोचो जरा, जो शख्स आपको मारने का पूरा प्लान कर चुका हो, अचानक वो फेल हो गया और आपको बढ़त मिल गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोई कसर नहीं छोड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार आई, आपने वही जुमला उससे पूछा, मैं यमनउका मिन्नी, बता तुझको कौन मुझसे बचाएगा, कौन बचाएगा? थोड़ी देर पहले यही जुमला तू मुझसे पूछ रहा था, तलवार अब मेरे हाथ में। और सहाबा भी जाग गए थे। वो शख्स सिर्फ इतना कहता है, अंत करीम बिन करीम, तुम शरीफ के बेटे शरीफ हो। बस मैंने इतना ही सुना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे रख ली और कहा, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया और माफ कर दिया। सख्ती के साथ जो तलवार उठाया है, दुनिया का तो दस्तूर है, लड़ाई उसके साथ होती है जो आपसे लड़ने आया हो। अपने डिफेंस में आदमी लड़ता है, लेकिन यहां मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दरगुजर किया जो आप पर तलवार उठाया हुआ था। चाहते तो डर सुनाते, टुकड़े करके उसकी कौम के पास भेजते और दहशत फैला दी जाती कि डरो कि जो भी इस तरफ आएगा उसकी हालत ये कर दी जाएगी। नागुज़ेर हालात जब पैदा हुए तब जंगें हुई हैं, बहुत ऐसी हालतें आ गई हैं कि जीना तंग कर दिया गया है, तब जंगें हुई हैं। वरना तो इस्लाम का दस्तूर ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, तुम दुश्मन से लड़ने और भिड़ने की तमन्ना भी मत करो। जंग की तमन्ना करना भी जायज नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया, हाँ ऐसी सूरत पैदा हो गई तुम्हारे ऊपर, तब वो जंग के नागुज़ेर हालात में कहा गया। लेकिन आज जो हालात पेश आए हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं। दहशत का लफ्ज हमारे साथ जो जोड़ा गया है, आतंक का लफ्ज या टेरर का लफ्ज जो जोड़ा गया है, चंद लोगों के अमाल हो सकते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस तरह से अभी हमारे मुल्क में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने किया? शुरुआती तहकीकात में जो नाम पेश किए जा रहे हैं मुसलमानों के नाम। कौन से मुसलमान हैं ये लोग? क्या चाहते थे?
और इससे हासिल किसका फायदा हुआ? मुझे कोई भी सेंस रखने वाला मुसलमान हो, कोई भी बताए। ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज बहुत सारे नौजवान जज्बाती हो गए और कुछ लोगों की वजह से, यानी कुफार और मुशरिकीन की तकालीफ की वजह से वो सोचते हैं ऐसे कदम उठा लेना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं, एक बात याद रखना, एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। ऐसा नहीं कि तुम तशद्दुद करोगे तो सामने वाला तशद्दुद नहीं करेगा, तुम एक करोगे सामने दो करने वाले होंगे, तुम दो करोगे चार की शिद्दत और हो जाएगी। ये हल नहीं है दुनिया में। जिन नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया, अगर मेरी बात वो सुनते हैं तो तवज्जो चाहता हूं, किसका भला किया है इन जमातों ने? इस तरह के कत्ल और गारत से, इस तरह के ब्लास्ट से किसका भला किया है? उम्मत का, इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का, किसका? किसी का नहीं। ना हक रास्ते में चलने वालों की जानों को लेना। कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने नाहक एक जान को कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। छठे पारे में रब ताला फरमाता है, उसने पूरी दुनिया का कत्ल किया है। लोग क्या समझते हैं, ये ब्लास्ट कर लेना, किसी भी इलाके में जाकर के बारूद से उड़ा दिया जाना, इसको जिहाद से ताबीर करते हो? जिहाद की वो जो आला और पाकीज़ा सूरत है उसको मस्ख करते हैं, उसको लोगों के दरमियान बुरी शक्ल पेश करने के लिए। मैंने तो कभी आज तक ये महसूस भी नहीं किया। इराक के भी बहुत सारे सफर किए। चंद सालों पहले पूरी दुनिया में ISIS ने अपनी दहशत पैदा करके रखी थी। क्या थी ये जमात? कभी भी करीब से देखने वाला और पढ़ने वाला समझ सकता था, इस्लाम की बूबास भी इन्हें नहीं लगी। जो 12 साल की 13 साल की लड़कियों को इराक की मंडियों में ले जाकर के बेचते हो, छोटी लड़कियों को, वहां के हालात हमें पता है, और उनकी तरबियत ऐसे करना, पूरा पेट्रोल की चोरी करना, दुनिया में बेचना, और ये कत्ल गारत और ये जो फसाद मचाया था, इस फसाद का नाम इस्लाम हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैंने सबसे पहले आयत क्या पढ़ी, वला तुफसिदू फिल अर्दि बअदा इस्लाहिहा। रब ताला फरमाता है, इस पूरी जमीन पर कहीं फसाद मत मचाओ इसकी इस्लाह किए जाने के बाद। अरे मियां, यहां कचरा डालने की इजाजत नहीं है, तुम खून बहाने की बात करते हो। हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार जो होगा, अरे शेर तो मैदानों में लड़े जाते हैं, मुकाबला होगा तो मैदानों में मुकाबला होता है। यूं नहीं होता कि नाहक कोई भी रास्ता चलने वाले की जान ले ली जाए और उसको कहा जाए कि ये जिहाद है, ये जंग है, ये बदला है, ये इंतकाम है। हरगिज नहीं। मैं सख्त मजम्मत करता हूं ऐसे तमाम गतिविधियों का। कोई भी नौजवान इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होता है तो जानते हैं इसका नुकसान कितना लंबा होता है, कितना लंबा नुकसान होता है। उन जालिमों ने जो कुछ भी किया, चंद महीनों पहले कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में चुन चुन करके जिन लोगों को मार दिया गया था, वो जो सैरो सियाहत के लिए गए थे, वो किसके दुश्मन थे? किसके दुश्मन थे? जिनको उन्होंने पकड़ पकड़ करके नाम पूछ करके मारा, वो किसके दुश्मन थे? क्या इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, या तुम्हारे कुरान हदीस किसी की दुश्मनी की थी जिनको पकड़ के मारा गया? क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कहीं पर भी कोई घूमने आए और उसको मार दिया जाए? उन जालिम कुत्तों ने जिन लोगों को मारा, उसके बाद जो दहशत फैलाने की कोशिश की, उसका असर क्या होता है दुनिया में और दूसरी जगहों पर? गैर मुस्लिमों के पास यही मैसेज जाता है कि ये इस तरह तन्हा पाकर कहीं पे भी कत्ल कर सकते। पूरे मुसलमानों को उन्होंने खतरे में डाला। आज जो हुआ इसका भी असर वही होगा जो 9/11 के बाद हुआ था। आपको पता है 2001 में अमेरिका के अंदर जो बिल्डिंगें गिरा दी गई थी, जिसमें 3000 लोग करीब मारे गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए थे, उसकी तहकीकात हुई। उसके बाद फिर कई सालों के बाद अफगानिस्तान से
जिम्मेदारी कबूल की एक जमात ने कि इसको हमने किया, लेकिन उसका असर क्या हुआ जानते हैं? किसी की जबरदस्ती इस दीन पाक में नहीं है। आपको अंदाजा हो तो मैं बताऊं, ईरान के एक बादशाह के पास नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी गए, सफीर बन करके गए थे। तो बादशाह ने पूछा कि कौन सा दीन तुम लोग लेकर के आए? तो सहाबी ने एक जुमले में यूं कहा था, वो दीन हमारे पास आया है जो इंसान को इंसानों की इबादत से हटाकर खालिक की इबादत में लेकर जाता है। इंसान को इंसान की बालादस्ती या उसकी तमाम तर महकूमियत से हटाकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सरनिगू करता है। अब मामला ये है कि लोगों ने अपने अपने ख्यालात से इस्लाम की तस्वीर अपने दिमाग में बना ली है। हर कोई ये समझता है कि इस्लाम इस तरह से है, इस्लाम इस तरह से है। इसी वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट पेश आते हैं जो अपने राय से और अपने दिमाग से कुछ मुसलमान कर जाते हैं। एक बात याद रखें, वो इस्लाम नहीं हो सकता, किसी मुसलमान का काम हो सकता है। इस्लाम वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित हो और उनके सहाबा ने करके दिखाया, वही इस्लाम है। आज पूरी दुनिया जिस तरह से टारगेट पर रखी हुई है, ये मुसलमानों के कामों की वजह से, इस्लाम के तालीमात की वजह से नहीं। काश अगर वो इस्लाम की सच्चाइयों को पढ़े होते तो उन्हें अंदाजा होता कि इस्लाम ये है नहीं, लेकिन ये काम जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है। जो जुल्म, जो फसाद, जो फितना पूरी दुनिया में मचाया जा रहा है, अगर वो किसी व्यक्ति के जरिए से, किसी इंसान के जरिए से है तो ये उसका अमल है, उसके दीन का नहीं, क्योंकि वो दीन का ठेकेदार नहीं है। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है और उसमें मस्त होकर लोगों से लड़ता भिड़ता है तो ये उसका अमल है, ये दीन का हिस्सा नहीं। अगर कोई ताश के पत्तों पर बैठा पूरी पूरी रात गुजारता है तो ये उसकी बदकिरदारी है, उसके बद अखलाक है, इस्लाम का ये हिस्सा नहीं, इस्लाम ने उसे दिया ही नहीं है। कोई नौजवान आवारा बिगड़ा हुआ लड़कियों की तरफ गलत नजरें मारता है और पाकबाज खवातीन की जिंदगी के लिए वो दुश्वार बन गया है, तो वो शैतान है, वो इस्लामी हिस्सा नहीं है। इस्लाम की तालीमात में ये नहीं है। रब तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, वो इतना पाक है, इतना पाक है कि इस पूरी कायनात में इस्लाम आया ही है फितना और फसाद और हर बुराई को खत्म करने के लिए। क्या वजह है कि जिस दौर में इस्लाम की तबलीग और इशाअत हो रही है, मक्का मुकर्रमा में कौन से लोग थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब? वहां पर कौन लोग थे? वही लोग तो थे जो शराब नोशी में फख्र करते थे, जुआबाजी उनका शियार था, औरतों को बाजारों में लाकर नीलाम कर देते थे, बच्चियां पैदा हो तो गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। ये वही लोग तो थे उस वक्त। लेकिन नबी मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबलीग और इशाअत के बाद एक एक बुराई का खात्मा हुआ या नहीं, पूरी तारीख इसकी गवाह है। एक एक बुराई खत्म होती चली गई। जिस मक्का में पैदा होने वाली बच्ची का गला घोंट करके दफन कर दिया जाता था, उसी मक्का से मेरे आका ऐलान फरमा रहे हैं औरतों के हुकूक के मुताल्लिक कि औरत अगर तुम्हारी एक बेटी हो, उसकी परवरिश करके तुमने सही जगह उसको शादी करके दे दिया, तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। बेटी का हक ये बताया उसी मक्का मुकर्रमा में जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजारों में नीलाम कर देते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई का खात्मा फरमाया। इरशाद क्या फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। तुम क्या समझते हो औरतें बाजारों की जीनत है? तुम्हारी अगर माँ है तो उसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है, बहन है तो तुम्हारे हक में उसकी दुआएं कबूल है, बीवी है तो उसको एक लुकमा खिलाना सदके का सवाब है। औरतों के हुकूक बयान किए।
जहां बच्चों पर जुल्म होता था, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म फरमाया। बूढ़ों के लिए, बेवाओं के लिए, बेवाओं को तो मुआशरे में रहने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग बस्तियां हो जाती थी। शगुन, अब शगुन ये भी हमारे इलाके में भी पाए जाते हैं सब चीजें। किसी औरत का शोहर मर जाए, सती की रस्म यहां पर भी हुआ करती थी, औरत को शोहर के साथ जला दिया जाता। मगर नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत के हुकूक को सिर्फ बढ़ाया नहीं, आपने जितने निकाह फरमाए सिवाय उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के, ये सारी बीवियां आपकी बेवा ही हैं। बेवा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेवा हैं या मुतल्लका हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हरम की जीनत बनाई, बल्कि करोड़ों मोमिनों की उनको मां का दर्जा अता फरमाया। एक एक बुराई का खात्मा करने के लिए इस्लाम इस रोए जमीन पर आया। लेकिन अफसोस ये है मेरे अजीजों, हालात इस तरह करवट ले चुके। बहुत पहले एक शायर ने कहा था बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हुए, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो दीन निकला था अपने देश से, अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। ये दीन बड़ी शान से निकला था अपने वतन से, और हर किसी ने इसको गले लगा लिया था, और आज ये अपने ही लोगों के दरमियान अजनबी बन चुका है। ये दीन इस्लाम अपने ही लोगों के बीच में अजनबी बना हुआ है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, इस्लाम की इस अजीम छवि को, इस अजीम सूरत को मस्ख करने के लिए सिर्फ गैरों ने नहीं, जुब्बा टोपी पहनने वाले, दाढ़ी रखने वालों ने भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जिन मजाहिर को देख करके खौफजदा होती, जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है। दहशत ये एक वर्ड है, दहशत डर को कहते हैं, खौफ पैदा करना। मतलब मैं अगर चंद बच्चों को सामने लेकर के तलवार दिखा दूं, आग लगा करके दिखा दूं, तो बच्चों के दिलों के अंदर खौफ आएगा। इसको कहते हैं डर पैदा करना, यही वर्ड है दहशतगर्दी। इसी को आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवाद भी इसी को कहा गया कि डर पैदा करना लोगों के दिलों के अंदर। टेररिज्म उसको इंग्लिश में, कि लोगों को खौफ का माहौल बना करके रखना, कि डरते रहे लोग। क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? लोगों के अंदर डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। मैं तुम्हें बताता हूं, आम लोगों की बात तो छोड़ो, रब तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या फरमाता है? फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। ऐ रसूल, आप इनको सिर्फ वाज़ो नसीहत करें, आपको इसीलिए भेजा गया।